आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमने बाइबल के 12 ऐतिहासिक पुस्तकों में से 3 पुस्तकों का परिचय एवं सर्वे किया था। आज हम पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा और पहला इतिहास और दूसरा इतिहास का सर्वे करेंगे और इन पुस्तकों का परिचय प्राप्त करेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक यह बाइबल की 9वीं पुस्तक है। इसमें 31 अध्याय हैं, 810 पद है। इसमें 157 प्रश्न, 117 आज्ञा और 57 नबूवत और 4 प्रतिज्ञाएं हैं। 57 भविष्यवाणियां और 4 प्रतिज्ञा हैं। 29 बार प्रभु के तरफ से संदेश प्राप्त हुआ है। शमूएल का अर्थ है ईश्वर से मांगा हुआ। इसका मुख्य शब्द प्रार्थना है। मुख्य पद पहला शमूएल 12 और 13 है और स्मरण योग्य पद पहला शमूएल 15 अध्याय और 22 पद है। इस पुस्तक का लेखक शमूएल है और लिखने का समय BC 1100। इसमें इस्राएल के नए राज्य का तथा राजा साउल और दाऊद का वर्णन पाया जाता है। इस पुस्तक की विषय सूची अध्याय 1 से 7 में शमूएल के विषय बताया गया है। अध्याय 8 से 15 में साउल के विषय और अध्याय 16 से 21 में दाऊद के विषय में वर्णन पाया जाता है। पहला शमूएल की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह, शमूएल प्रभु यीशु मसीह का रूपक बताया जाता है क्योंकि वह नबी, याजक और न्यायी था और वह अभिषिक्त था। यदि हम दाऊद के विषय में देखें तो दाऊद परमेश्वर का प्यारा जन था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का प्रिय जन है। दूसरा शमूएल की पुस्तक यह बाइबल की 10वीं पुस्तक है। इसमें 24 अध्याय हैं, 695 पद एवं 20,612 शब्द हैं। इसमें 125 प्रश्न, 70 आज्ञा, 13 प्रतिज्ञा है और 25 बार प्रभु का संदेश आया है। इस पुस्तक का लेखक गाद या नातान नबी है और इस पुस्तक का मुख्य शब्द राजा है। मुख्य पद दूसरा शमूएल 5 अध्याय 12 और स्मरण योग्य पद दूसरा शमूएल 18 अध्याय 33 पद है। इस पुस्तक का लिखने का समय ईस्वी पूर्व 1011 से 971 BC है। इसमें दाऊद के शासन का वर्णन है और मुख्य अध्याय दूसरा शमूएल 11 अध्याय है। इस पुस्तक की विषय सूची अध्याय 1 से 10 दाऊद राजा का उठना और बढ़ना, दूसरा है दाऊद राजा का गिरना अध्याय 11 से 20 और तीसरा है दाऊद के अंतिम दिन अध्याय 21 से 24। दूसरा शमूएल में मसीह का रूपक, जैसे दाऊद इज़राइल पर बुद्धिमानी और परमेश्वर का भय मानते हुए शासन किया, यरूशलेम को राजधानी बनाया, वहां मलकीसिदक राज्य करता था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह राजा है और नया यरूशलेम में राज्य करेगा। पहला राजा की पुस्तक यह बाइबल की 11वीं पुस्तक है। इसमें 29 अध्याय हैं, 816 पद और 24,524 शब्द हैं। इसमें 66 प्रश्न, 92 आज्ञा, 73 भविष्यवाणी और 6 प्रतिज्ञा हैं। इसमें 36 बार प्रभु के तरफ से संदेश मिला है। इस पुस्तक का लेखक नातान और गाद है। इसका मुख्य शब्द दाऊद तेरा पिता है। मुख्य पद पहला राजा 9 अध्याय 4 और 5 है और स्मरण योग्य पद 3 अध्याय और 9 पद है। इस पुस्तक के लिखने का समय है BC 971 से 853 तक। इस पुस्तक का केंद्रीय विषय इज़राइल और यहूदा पर राजाओं का शासन एवं एलियाह नबी का वर्णन है। इस पुस्तक का मुख्य अध्याय 12 है। विषय सूची सुलेमान के राज्य की स्थापना अध्याय 1 से 2, दूसरा सुलेमान का राज्य इज़राइल पर अध्याय 3 से 11, राज्य में फूट, बंटवारा और पतन अध्याय 12 से 22। पहला राजा में यीशु मसीह का रूपक राजा सुलेमान बताया गया है क्योंकि वह बुद्धिमान था, वैसे ही मसीह में भी परमेश्वर की बुद्धि थी। दूसरा राजा की पुस्तक यह बाइबल की 12वीं पुस्तक है। इसमें 25 अध्याय हैं, 719 पद हैं, 23,532 शब्द हैं। इसमें 118 प्रश्न, 59 नबूवत, 118 आज्ञा, 5 प्रतिज्ञा है। इसमें 20 बार प्रभु के तरफ से संदेश प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक में मुख्य शब्द है यहोवा की दृष्टि में बुरा और मुख्य पद दूसरा राजा 24 और 9 है। स्मरण योग्य पद दूसरा राजा 6 का 17 है। संभवतः यह पुस्तक बंधुआई के समय में लिखी गई BC 588 से 538 में। इसमें 308 वर्षों का वर्णन है, BC 893 से 588 तक की।
इसमें इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा और एलीशा नबी का वर्णन है। इस पुस्तक का मुख्य अध्याय 25 है। पुस्तक की विषय सूची: एलिय्याह का स्वर्गारोहण, अध्याय 1 से 2 अध्याय के 13 पद तक। दूसरा, एलिय्याह की सेवकाई, अध्याय 2 के 14 से 13 अध्याय के 21 पद तक। तीसरा, इस्राएल का फिराव व पतन, अध्याय 13 के 22 से 17 के 40 पद तक। चौथा, यहूदा का पतन और गिराव, अध्याय 18 से 25 तक। इस पुस्तक में एलिय्याह यूहन्ना बपतिस्मा दाता का रूपक है और यूहन्ना यीशु मसीह को प्रकट करता है कि वह परमेश्वर का मेमना है। पहला इतिहास की पुस्तक, यह बाइबल की 13वीं पुस्तक है। इसमें 29 अध्याय हैं, 492 प्रश्न, 20,369 शब्द हैं, 30 पद भविष्यवाणी के हैं। इसमें 53 आज्ञा, 19 प्रश्न, 9 प्रतिज्ञा हैं और 8 बार प्रभु का संदेश प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक का लेखक एजरा है। लिखने का समय BC 588 से 538 है। मुख्य पद पहला इतिहास 4 का 10 है। स्मरण योग्य पद 17 अध्याय 11 से 14 और मुख्य विषय परमेश्वर का शासन है। इसमें यहूदा के राजाओं का वर्णन बंधुआई तक की है। मुख्य अध्याय इस पुस्तक का 17वां अध्याय है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार से है: वंशावली, अध्याय 1 से 9। दूसरा है दुहराव और साउल की मौत, 10 अध्याय। तीसरा, दाऊद का राज्य, 11 से 27 अध्याय। चौथा है सुलेमान का राजा ठहराया जाना, 28 और 29 अध्याय। और पांचवा, दाऊद की मौत, अध्याय 29। पुस्तक में यीशु मसीह, पहला इतिहास 17 अध्याय 11 से 14 की बातें मसीह की ओर संकेत करता है। इस पुस्तक के वंशावली और मत्ती के सुसमाचार की वंशावली में हम मसीह को पाते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक, यह बाइबल की 14वीं पुस्तक है। इसमें 36 अध्याय हैं, 822 पद हैं, 27,064 शब्द हैं। इसमें 42 भविष्यवाणियाँ हैं, 45 आज्ञा हैं और 8 प्रतिज्ञा है। 47 प्रश्न हैं और 21 बार प्रभु की तरफ से संदेश आया है। इस पुस्तक का लेखक एजरा है। मुख्य पद 16 अध्याय 9 और स्मरण योग्य पद 7 अध्याय और 14 पद है। इसमें यहूदा के राजाओं का इतिहास है और इसका मुख्य अध्याय 34 है। पुस्तक की विषय सूची: सुलेमान का राज्य, अध्याय 1 से 9। दूसरा, राज्य का विभाजन, अध्याय 10। तीसरा, राजाओं का शासन एवं इतिहास, 11 से 16 अध्याय। इस पुस्तक में मसीह प्रभु यीशु सुलेमान के बनाए हुए मंदिर से बड़ा है। मत्ती 12 अध्याय 6 पर प्रभु यीशु ने कहा, इस मंदिर को गिरा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2 अध्याय और 19 पद। मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सबों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।